हेलो स्टूडेंट, तो मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ इस वीडियो को लेके। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे अध्याय तीसरा है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म से प्रश्नावली 3.2 का, और ये पार्ट 5वां है। ठीक है, वीडियो का। तो इससे पहले वीडियो देख के आए, उसके बाद में इन सवालों को समझे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम प्रश्न नंबर 7 में अनुपात दिया गया है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमको ये बताना है कि इन समीकरणों में से समीकरण युग्म यानी समीकरण के जोड़ाओं में से कौन से समीकरण के जोड़ा संगत हैं और कौन से असंगत हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम। 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 ये दिया है, पहला है समीकरण। यहाँ पर 3x + 2y = 5, तो इसको 5 को पक्षांतर करके इधर ले आए, तो इसको लिखेंगे 3x, या इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर इसको हम समीकरण 3x + 2y और इसका पक्षांतर कर लेंगे तो ये आ जाएगा -5 बराबर 0 की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 से व समीकरण 2। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो ये समीकरण 2 इसका भी पक्षांतर करके धर ले आएंगे इसको, तो समीकरण 2 2x - 3y और ये माइनस का इधर हो जाएगा 7 बराबर 0 की तुलना A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, यहाँ इन समीकरणों की तुलना जो है वो एक व्यापक समीकरण युग्म है, इनसे हम इनकी तुलना करेंगे। अब यहाँ पर x का गुणांक 3 है और यहाँ x का गुणांक क्या है, A1, तो A1 बराबर यहाँ से प्राप्त होगा A1 बराबर 3, B1 बराबर यहाँ से प्राप्त होगा 2 और C1 बराबर यहाँ से प्राप्त होगा -5। इसी प्रकार से समीकरण दूसरा ये है, इसका इस समीकरण से तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर A2 बराबर 2 है, A2 बराबर 2, B2 बराबर y का गुणांक है B2, तो यहाँ y का गुणांक -3 है, तो -3। ठीक है, C2 बराबर, यह C2 का मान ऋण के साथ। ये है, हमने इन दोनों समीकरणों की, ये व्यापक समीकरण थे, इनसे हमने क्या किया, ये दोनों रेखिक व्यापक समीकरण थे, इनसे हमने इनकी तुलना की और A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान हमने इनको प्राप्त कर लिए। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ से A1/A2 बराबर ये होगा 3/2, B1/B2 बराबर ये 2/3, C1/C2। अब यहाँ से हमें C1/C2 ऋण के 5/7, यानी कि ये 5 कितना है 7, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हम A1/A2 और B1/B2, यानी A1 A2 का अनुपात B1 B2 का अनुपात आपस में क्या है, बराबर नहीं है। 3/2 है और ये ऋण 2/3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे अनुपातों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अनुपातों से A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के अनुपात, यानी B1 B2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में समीकरण रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अतः रेखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। अद्वितीय का मतलब है केवल एक हल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, ये जो रेखिक समीकरण युग्म होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है दूसरा, इसको लिख लेंगे 2x - 3y -8 = 0। ये समीकरण 1 है। ठीक है, ये समीकरण 1 है और दूसरा है 4x - 6y और ये इधर पक्षांतर करेंगे तो -9 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की A1x
प्लस B1 प्लस C1 बराबर 0 से वह समीकरण दो की A2x प्लस B2 प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब इन दोनों समीकरणों की इन समीकरणों से तुलना करेंगे तो यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान हम निकालेंगे। तो यहाँ x गुणांक A1, तो यहाँ से A1 बराबर 2, B1 बराबर ऋण के 3 और C1 बराबर यहाँ से ऋण के 8। इसी प्रकार से इसकी करेंगे तो यहाँ x का गुणांक A2 है और यहाँ x का गुणांक 4 है। तो यहाँ से A2 बराबर 4, B2 बराबर यहाँ पर y का गुणांक ऋण 6 और C2 बराबर y का यहाँ C2 यहाँ ऋण 9 है। ठीक है, अब यहाँ से हम A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से 1/2 प्राप्त हुआ A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर जो है ये ऋण 3/6, तो ऋण से ऋण कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना हुआ 1/2 और C1 अपॉन C2 बराबर यहाँ ऋण 8/9। ठीक है, ये ऋण 8/9 है। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि ये A1 अपॉन A2 यानी A1 A2 का अनुपात जो है B1 B2 के अनुपात के बराबर है, 1/2, लेकिन यहाँ ऋण 8/9 आ रहा है, तो ये इसके अनुपात के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अनुपातों से प्राप्त हो रहा है, अनुपातों से A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 की, लेकिन इन दोनों का जो मान है वो C1 अपॉन C2 यानी C1 और C2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तब ऐसी स्थिति में जो रेखिक समीकरण युग्म होंगे उनकी क्या होंगे, रेखाएं समांतर होंगी और इनका कोई हल प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब ऐसी स्थिति में रेखिक समीकरण का कोई हल नहीं है तो रेखाएं कैसी होती हैं, यहाँ पर समांतर होती हैं। तब समीकरण युग्म कैसे होंगे, यहाँ पर असंगत होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन दिया है 3/2x प्लस, तो इसको लिख लेंगे 3/2x, इसको 3x/2 इस तरह से लिखें, प्लस का 5y/3, या इसको ऐसे जैसे लिखा है वैसे लिख लें क्योंकि ये इसके साथ गुणांक में है। ठीक है, ये इसके साथ किस में है, गुणांक में है, इसलिए यहाँ जैसे लिखा है वैसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3/2x प्लस 5/3y और इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -7 बराबर 0 की तुलना समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से व समीकरण ये 9x माइनस का 10y और इसका पक्षांतर करेंगे तो लड़के कितने हो जाएंगे 14 बराबर 0। ये समीकरण 2 है। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो इस समीकरण की तुलना इससे व समीकरण 2 ये वाला 9x माइनस 10y माइनस के 10
बराबर 0 की तुलना समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो इस समीकरण की पहले की इससे तुलना करेंगे, तो यहाँ से x का गुणांक a1, तो a1 बराबर यहाँ से प्राप्त होगा 3/2। a1 बराबर 3/2, यहाँ x का गुणांक 3/2 और यहाँ x का गुणांक a1 है, तो a1 बराबर यहाँ से y का गुणांक b1 और यहाँ पर b1 बराबर y का गुणांक 5/3 c1। अब यहाँ c1 बराबर ये अपने आप में क्या है, अचर है, तो ये c1 बराबर ऋण के 7। अब यहाँ समीकरण 1 से तो हमने ये a b c के मान निकाली, a1 b1 c1 के मान। ठीक है, अब हम समीकरण 2 से यहाँ से इसके इस समीकरण से तुलना करके हम a2 बराबर निकालेंगे। यहाँ से x का गुणांक a2 और यहाँ x का गुणांक कितना है, 9 है। b2 बराबर, यहाँ b2 बराबर y का गुणांक है और यहाँ y का गुणांक ऋण 10 है, तो ऋण 10। c2 बराबर यहाँ पर ऋण 14 है। ठीक है, यहाँ c2 14, ऋण 14। तो ये यहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं a1 अपॉन a2 बराबर, a1 का मान है 3/2 और a2 का मान है 9। इसके 9/1, ये इसके साथ गुणा में, ये इसके साथ गुणा में, तो यहाँ से हमें आगे इसका प्राप्त होगा 3 गुणा 1/2 गुणा 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 1/3 दूनी 6। ये हमें a1 अपॉन a2 का मान प्राप्त हुआ। b1 अपॉन b2 बराबर, अब यहाँ से 5/3 और इसके बट्टे ऋण 10, इसके बट्टे 1, ये इसके साथ, ये इसके साथ, बराबर में गुणा को भाग में बदलो, भाग को गुणा में चेंज करोगे तो संख्या पलटोगी, तो 5/3 गुणा, या फिर 5/3, 5 में हम 1 का गुणा करेंगे और 3 में हम 10 का गुणा, तो ये ऋण का 10 है। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बराबर में हो जाएगा 1, 1 का गुणा 1 के साथ और 2 का 2 तिया 6, तो ऋण 6। ठीक है, यहाँ से ये b1 का मान एक बार देख लें समीकरण में। ठीक है, माइनस का 10 है। ठीक है, और ऊपर प्लस का ही है, तो यहाँ से हम b1 b2 के मान निकाले, c1 अपॉन c2 बराबर। अब यहाँ देखते हैं हम c1 का जो मान है वो ऋण के 7 है और c2 का मान ऋण के 14 है, तो ऋण के 7/14, ऋण से ऋण कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/, कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि कोई भी मान किसी मान के बराबर नहीं है। अगर ये 1/6 है तो ये धनात्मक है, लेकिन ये ऋणात्मक है, और ये 1/2 है, तो ये कोई मान किसी के बराबर नहीं है। यहाँ पर ये पहले देख लेंगे a1 अपॉन a2। ठीक है, a1 अपॉन a2 जो है बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, और ये भी मान जो है c1 अपॉन c2 का मान, ये भी किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, तब यहाँ पर समीकरण युग्म का क्या होगा, ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ समीकरण युग्म कैसे होंगे, समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ऋण 5, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, सॉरी, ये 5x है, 5x ऋण 3y, और इसको 11 को धर ले आएंगे तो ऋण को जाएंगे बराबर में 0। ये समीकरण 1 है। दूसरा ऋण के 10x और प्लस के 6y, तो ये माइनस के आएंगे प्लस के हो जाएंगे 22, 55 करने पर बराबर में 0। ये समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से
व समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इस समीकरण की हम तुलना करेंगे, इससे पहले की करेंगे और इससे दूसरे वाले समीकरण करेंगे। यहाँ से a1 बराबर क्या है, a1 बराबर 5 और b1 बराबर, यहाँ से b1 बराबर ऋण के 3 है और c1 बराबर ऋण के 11 है। इसी प्रकार से यहाँ से a2 बराबर इस समीकरण से इस दूसरे समीकरण की तुलना तो माइनस के 10 कॉमा b2 बराबर यहाँ 6 है तो धन के 6 और c2 बराबर यहाँ कितने हैं 22। अब यहाँ से हम निकालेंगे a1 अपॉन a2 इजिकल टू 5 बट्टे ऋण के 10, 5 बट्टे ऋण 10 कॉमा आगे इसको अगर और हल करोगे तो यह 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ से 1 बट्टे ऋण 2। ठीक है, ये a1 अपॉन a2 का मान, और तो यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर प्राप्त हुआ हमको 1 बट्टे ऋण 2। b1 अपॉन b2 बराबर, तो b1 b2 ऋण 3 बट्टे 6 है तो यहाँ पर ऋण 3 बट्टे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1 बट्टे 2, 1 बट्टे 2 ये भी प्राप्त होगा। ठीक है, अब c1 अपॉन c2 बराबर, यहाँ पर भी कितना है 11, ऋण 11 बट्टे 22, तो ये हो जाएगा 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी 1 बट्टे 2, ऋण 1 बट्टे 2। अब यहाँ देखो ये हर में ऋणात्मक है तो हर और अंश में जब गुणा करोगे ऋण का तो ऊपर तो ऋणात्मक हो जाएगा, नीचे हो जाएगा धनात्मक। तो अब ये सब वैल्यू कैसी होंगी, एक जैसी होंगी, यानी कि यहाँ पर अनुपातों से हमें प्राप्त हो रहा है, अनुपातों से a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 क्या है 1 बट्टे 2। ठीक है, तो यहाँ पर रेखाएं कैसी होंगी, संपाती, और समीकरण युग्म का क्या होगा, यहाँ पर समीकरण अनुपात से प्राप्त हो रहा है समीकरण युग्मों, यानी समीकरण युग्म का, समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। कैसे हैं समीकरण युग्म, संगत हैं। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। 4y3 x प्लस 2y इजिकल टू 8, तो इसको लिख लें यहाँ पर आगे इस तरह से, समीकरण 4 बट्टे 3x धन के 2y और इसको पक्षांतर कर लोगे तो ऋण के 8 बराबर 0। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, इसी प्रकार से जब इससे तुलना करोगे इसी प्रकार 2x प्लस 3y और ये माइनस के कितने हो जाएंगे 12। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस समीकरण 2 की इससे तुलना करेंगे, समीकरण 1 की इस रेखिक समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ से x गुणांक a1 और यहाँ से x गुणांक 4/3, तो यहाँ a1 इक्वल टू कितना आ रहा है 4/3 कॉमा b1 बराबर, यहाँ से b1 बराबर y का गुणांक 2, ठीक है, तो 2 और c1 बराबर ऋण के 8। अब समीकरण 2 से तुलना कर 2 की तुलना कर रहे हैं तो यहाँ से a2 बराबर, a2 x का गुणांक है, यहाँ पर a2 वो 2 जो है x का गुणांक है तो यहाँ पर 2 कॉमा b2 बराबर y का गुणांक b2 और यहाँ पर 3 y का गुणांक, c2 बराबर, ये c2 बराबर ऋण के 12 है, ये चर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो अनुपात प्राप्त हुआ वो ये है a1 अपॉन a2 इक्वल टू
4/3, 4/3 और इसके बट्टे 2, तो 2 के बट्टे 1 करोगे। अब यहाँ क्या करोगे, ये जो भाग का चिन्ह लगा हुआ है इसको गुणा में चेंज करोगे, तो संख्याएं क्या करोगे, पलटोगे, या फिर इसका ऊपर वाले का नीचे के साथ गुणा और बीच वाले का बीच वाले के साथ गुणा। तो 4 गुणा 1 और नीचे हो जाएगा 3 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2/3, यहाँ पर 3 बचेगा 3, तो ये 2/3 प्राप्त हुआ A1 अपॉन A2 का मान। अब B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 बराबर, यहां से B1 का मान 2 और B2 का मान 3, तो 2/3, और C1 अपॉन C2, C1 का मान हमें ऋण के 8 और C2 का मान ऋण के 12। ये अब ऋण से ऋण कैंसिल होगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये 2/3। ठीक है, अब यहाँ हमें अनुपातों से क्या प्राप्त हो रहा है, अनुपातों से A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 इजिकल टू C1 अपॉन C2 बराबर, सबके मान क्या आ रहे हैं, 2/3, ये C1 अपॉन C2 का, B1 अपॉन B2 का 2/3, A1 अपॉन A2 का 2/3, तो ये सारे अनुपात जो है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के जो अनुपात है वो क्या है, हमारे 2/3 है। ठीक है, तो ये जो है इस समीकरण का युग्म जो है, ये जो रेखिक समीकरण युग्म होंगे इनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर रेखाएं कैसी होती है, इस स्थिति में समपाती होती है, और यहाँ पर समीकरण युग्मों के याद रखेंगे रेखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तब रेखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, तो ये जो रेखिक समीकरण है वो कैसे हैं, संगत हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इसके हमने 5 सवाल कराए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगली वीडियो में। ठीक है, इससे आगे वाले क्वेश्चन। तो धन्यवाद, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।